आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज और हमारी ज़िंदगी में ये दिन जोड़ा है और हमको परमेश्वर ने आज अपनी आत्मिक रोटी दी है, उसको मैं आपके बीच में बांटूंगी। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 8 अध्याय, और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। यहाँ फिर से, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। परमेश्वर हमारा महान है, जिसने हमें मनुष्य की सृष्टि की। जब ये भजनकार जब इस भजन को लिखता है और जब हम इस भजन संहिता 8 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो एक बात को बोलता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, और मनुष्य क्या है कि जो तू उसको स्मरण रखे। और सच में परमेश्वर की जब हम अपनी सृष्टि को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से बनाया है, कि उस डस्ट में से, उस धूल से परमेश्वर ने हमें बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और यहाँ पे जब इस बात को जब मैं पढ़ रही थी, तो परमेश्वर मुझसे बात किया। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं मेरे प्रियो, कि हम बेकार है, हमारा जीवन क्या है, हम क्यों धरती पर ऐसे आगे हैं, और हमारा क्या अस्तित्व है, हम कुछ भी नहीं है, हम किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इस भजन संहिता 8 के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ पे दाऊद और जब भजनकार इस बात को बोलता है कि मनुष्य क्या है जो तू उसको स्मरण करता है, और वो क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देते हैं, तो सुधि लेना का मतलब होता है उससे विजिट करना। विजिट मतलब परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति रखता है। उस बात को हम यहाँ देखते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा है तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम उसे बनाया है। और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं, तो वहाँ लिखा है एंजल्स, एंजल से थोड़ा ही कम हमको बनाया गया है। और परमेश्वर ने हमें इतना प्रिय, इतना सुंदर हमें बनाया है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और हम एक जीवित प्राणी बन गए हैं। तो परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो परमेश्वर हमको बनाया अपने हाथों से, इसलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम इस बात को वचन में देखते हैं कि जब उस बात बोलते हैं मनुष्य क्या है, तो हमको यही मिलता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। आज जब पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, हम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसने अपना श्वास हमारे जीवन में डाला है, अपना आत्मा उसने हमारे जीवन में डाला है। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6:26 भी अगर जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो मैं कैसे उनको खिलाता हूँ। लेकिन उसके आखिरी स्टैंजा में जो उसका भी भाग है, उसमें इस तरीके से लिखा है कि तुम उनसे बहुमूल्य हो, तुम उनसे बढ़कर हो। हम इस परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, जो उसने आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जो सब कुछ बनाया है, मनुष्य सबसे बेस्ट है, मनुष्य सबसे बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में वास करता है। तो परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हम ये सोचना बंद करें कि मैं बेकार का हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई इंसान आपका इंपॉर्टेंस समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपके इंपॉर्टेंस को जानता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से आपको बनाया है। जब हम कुछ पेंटिंग या कुछ ड्राइंग या फिर कुछ ऐसी चीज हम अपने हाथों से बनाते हैं, डेकोरेशन की चीज या फूड, तो हम कितना गर्व करते हैं कि मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया है, और हम
और आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। तो हम कई सारे पद बाइबल के अंदर देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए मूल्य रखते हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है और उसने हमारे अंदर अपना श्वास फूँका है। जब उत्पत्ति 2 का 7 हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 1 का 26 हम पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 139 के 13 में हम पढ़ सकते हैं कि उसने अपने हाथों से हमें बनाया, या शायद 43:7 में पढ़ सकते हैं कि हम उसी की बनाई हुई रचना है, हम उसी के द्वारा बनाए हुए हैं। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो सच में ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए मेरे प्रियो। जब भजन संहिता 39 का जब हम पढ़ते हैं उसमें 13 से 16 में कि वो हमारे बेढोल तत्व को जानता है, वो हम किस तरीके से माँ के गर्भ में बनाए गए हैं, किस तरीके से हम रचे गए हैं, हमारी हड्डियां कैसे जुड़ी हुई है, ये परमेश्वर जानता है। साइंटिस्ट लोग इस चीज़ का पता लगा चुके हैं कि 1 महीने में बच्चा कितना बनता है, सेकंड मंथ में कितना है, थर्ड मंथ में कितना, 4 मंथ में कितना, 5 ऐसे करके 9th मंथ में उसका जो डेवलप होता है, वो सिर्फ उसको जान सकते हैं। लेकिन उसकी एक-एक हड्डियाँ जुड़ना, उसका नस पे नस चढ़ना, उसकी चमड़ी को आना, उसकी आँखों का बनना, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ ये परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने आपको इतने अद्भुत तरीके से बनाया है, इतने अद्भुत तरीके से रचा है और आपका नाम लेके वो बुलाता है। और जब यशायाह हम 42 भी पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है तू मेरा है, तू मेरा है। तो हम अपने आप को इस हीन भावना में बोलना बंद कर दे, अपने बारे में ये सोचना बंद कर दे मैं बेकार का हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथ से बनाया। आप चाहे काले हैं, आप चाहे गोरे हैं, आप चाहे मोटे हैं, आप चाहे पतले हैं, चाहे लंबे हैं, चाहे नाटे हैं, आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। तो आप अपने आप को जब बोलते हैं मैं बेकार का हूँ, तो आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए बोलते हैं कि उसने बेकार सृष्टि बनाई है। लेकिन बाइबल तो बताता है उसने सब कुछ अच्छा बनाया है, उसने मनुष्य को भी अच्छा बनाया है। तो हम परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर परमेश्वर के लिए हम इसलिए भी देखो, परमेश्वर ने जब हमें बना दिया, वो हमारी रक्षा भी करता है, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है। वो कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बेस्ट योजना है, और वो हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। और वो इसलिए बनाया हमको कि हम परमेश्वर की महिमा को करें, हम उसकी महिमा के लिए सिरजे गए हैं मेरे प्रियो। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, उस सो सब कुछ में जब उसने मनुष्य को बनाया, जब उसने पर्टिकुलर आपको बनाया, मुझे बनाया, आपको आपको बनाया, वो बेस्ट बनाया है। तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कोई कमी नहीं है। लेकिन शैतान वो दुष्ट हमारे मन में ये विचार डालता है तुम बेकार हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई तुम्हें पूछता नहीं है। ये सब वो दुष्ट हमारे मन में डालता है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंस हैं और परमेश्वर ने आपको बनाया है। और जब भजन संहिता 8 जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसमें हम आगे जाते हैं, यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला है कि तूने क्या कर दिया है उसको। 6 में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पे प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। जब उत्पत्ति हम 1:26 में दे, प्रभु ने जब सब कुछ बनाया तो मनुष्य को, आदम को क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया, उसको अधिकार रखने को दिया पूरी पृथ्वी पर। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन्होंने पृथ्वी तुम्हें दे दी है ताकि तुम उस पर क्या रख सको, अधिकार रखो। और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। तो पांव तले परमेश्वर ने सिर्फ पृथ्वी की चीजें नहीं, शैतान की शक्तियों को भी हमारे पांव तले कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर शक्ति दी है, तुम्हें अधिकार दिए, तुम्हें प्रभुता दी है। तो परमेश्वर ने हमें, देखिए हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में प्रभुता करता है, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में है, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर है, परमेश्वर की महिमा मनुष्य में प्रकट होती है। तीनों क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा होती है। और तीनों क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी,
मनुष्य को दे दी है, ताकि उस पर वो क्या करे, प्रभुता करे। जिस प्रकार वो स्वर्ग पे प्रभुता करता है, वो पृथ्वी पे भी प्रभुता करने वाला है। लेकिन वो परमेश्वर बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर प्रभुता करने का तुम्हें अधिकार दे दिया, और ये सब तुम्हारे पैरों तले है। तो फिर हम कैसे बेकार हो सकते हैं? हम तो बहुत बहुमूल्य हैं मेरे प्रियो। चाहे इस संसार के लोग हमें समझे ना समझे, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि आप एक पर्टिकुलर परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, एक जन को भी वो नाश होना नहीं चाहता, कि कोई उसके हाथ से छूट जाए। वो हर एक को बचाना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें सिरजा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, परमेश्वर कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 4:24 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है, और जो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा उसने हमारे अंदर ढेल दिया है, वो हमारे अंदर वास करता है, ताकि हम उसके साथ क्या कर सके, संगति कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया। इसलिए जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, तो परमेश्वर उनसे संगति करने के लिए आता, उनसे मिलने के लिए आता था, फेलोशिप करना चाहता था। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको भी इसलिए बनाया है मेरे प्रियो, कि वो हमारे साथ संगति करे। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसको याद करते हैं, वो हमारे साथ संगति करता है। इसलिए वो हमारे अंदर आ गया कि वो हमारे साथ चले, उठे, बैठे, हम उससे बात करें, हमें उससे बात करने में कोई दूरी ना, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए उसने तो कहा है ना कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा मेरे प्रियो। तो इसलिए आज से अपने जीवन में ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं बेकार हूँ, मैं इंपॉर्टेंस नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी खूबी नहीं है। नहीं, आपको परमेश्वर ने बनाया है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने हाथ से आपको रचा है, अपना श्वास आपके अंदर डाला है, आपको प्रभुता दी है, पृथ्वी के ऊपर आपको अधिकार दिया है, शैतान की सारी शक्तियों पे आपको अधिकार दिया है, और आप परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। जब वो आकाश के पक्षियों की देख रेख कर सकता है, उनको खिला सकता है, पेड़ों के फूलों को वो अच्छे रंग दे सकता है, जानवरों की देख रेख कर सकता है, तो क्या हम उसके लिए बहुमूल्य नहीं है? अवश्य हम उसके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि उसने आपको नाम लेके बुलाया है। वो आपके माँ के गर्भ में आने से पहले ही आपको जानता है, उसने चित्र लगाया है, और उसके पास आपके लिए एक बेस्ट योजना है, और वो जो पूरी करने जा रहा है। इसलिए आज से ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं बेकार का हूं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए खुशी का विषय है, एक आनंद का विषय है। वाह, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए संसार में आया, उसने मेरे लिए मेरे पापों के लिए दुख उठाया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से आने वाला है, ताकि मैं उसके साथ स्वर में जाके आमने सामने परमेश्वर की आराधना कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं, उसके साथ फेलोशिप कर सकूं मेरे प्रियो। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है, और इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है। कोई चाहे हमें बोले तू दिखने में सुंदर नहीं है, तू अच्छी नहीं है, तेरी आवाज ऐसी है, तू वैसी दिखती है, तू बेकार है, नालायक है, उन बातों को हमें यीशु के नाम से दूर करना है, और इस वचन को स्मरण रखना है कि मैंने तुझे बनाया है, तो मेरी सृष्टि है, और मैं तुझे स्मरण रखता हूँ, मैं तेरी सुधि रखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर में विराजमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बनाया है प्रभु जी। हम आपकी सृष्टि है प्रभु जी, हम आपकी नज़रों में बहुत बहुमूल्य है प्रभु जी, और आपके पास हम लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बेस्ट योजना है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी, आप हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे संगति करें, आपकी महिमा करें। तो होने दे आज से जो बच्चे आपके ऐसे विचार ला रहे हैं कि हम बेकार के, हम नालायक, हम किसी लायक नहीं, प्रभु ये सारे शैतानी थॉट्स आई कमांड कि वो यीशु के नाम से उनके दिमाग से निकले प्रभु जी। और प्रभु जी, तेरे नए वचन, तेरा तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु जी, कि वो इस बात को समझ ले, इस वीडियो को सुनने के द्वारा,
कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मैं इम्पोर्टेंस हूँ, परमेश्वर की नज़र में मैं वैल्यूएबल हूँ। जब हम परमेश्वर की नज़र में इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो हमें उठा के खड़ा करता है। ओ प्रभु जी, आज वीडियो को सुनने वाले हमारे प्रिय भाई बहनों को आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना, उनके पर्टिकुलर उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी, पर्सनल लाइफ में जो वो थिंक कर रहे हैं कि वो बिल्कुल बेकार है, ये सारी शैतानी थॉट्स यीशु के नाम में दूर होने पाए। और आज से इस बात को वो समझ जाएं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरा सृष्टि करना है, उसने मुझे बनाया, और इस खुशी और इस आनंद में वो अपने जीवन को जिए। पिता धन्यवाद, पिता आप इनको आशीष किए, और आप प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।